दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। दोस्तों इस शेयर ने एक मंथ में 44% का रिटर्न दिया है, 44% का रिटर्न दिया है टोटल एक मंथ में। अगर आपने भी दोस्तों इस शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो 1 लाख के आपके बन जाते 44,000 एक मंथ में। ठीक है, अगर आप इस कंपनी में 1 लाख रुपया लगाते तो इसके आपको एक मंथ में बन जाते 44,000। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर दोस्तों ये ऑलरेडी हो चुका है। पहले आपको कोई नहीं बता सकता भाई क्या होने वाला है। अब जब हो चुका है, अब लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब इसमें पैसा किसने बनाया? बड़े प्लेयर्स ने। अब रिटेलर के सामने ये आंकड़ा आ चुका है कि एक मंथ में फिनोटेक्स केमिकल 44% दे चुका है, तो अब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपने काफी टाइम पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉफिट बुक करना है, होल्ड करना है, ठीक है। और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल पेनी स्टॉक जैसा इसका शेयर प्राइस है। आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, 34, 35, ठीक है, इसके अराउंड ही घूम रहा है। और सर्किट भी लगते हैं भाई 5-5% के। और काफी टाइम से दोस्तों इस शेयर में तेजी बनी हुई है। तेजी के कारण क्या है वो भी हम समझेंगे, और इसमें रिस्क फैक्टर क्या है। अगर आप आज इसमें इन्वेस्ट करते हो तो क्या क्या आपके साथ आपके कैपिटल के रिस्क कितना रहेगा, वो सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखकर जाना एफसीएल में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मई 2026 में ऐसा क्या हुआ है जो दोस्तों इस कंपनी में इतनी ज्यादा रैली, इतनी ज्यादा तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो फिनोटेक्स केमिकल लेटेस्ट न्यूज 2026 स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो कंपनी के रिजल्ट होते हैं, कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो अगर हम कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इस कंपनी ने अपने पेश किए हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल एक्सपेंशन। जब किसी भी कंपनी का दोस्तों ग्लोबल एक्सपेंशन होता है तो ऑटोमेटिकली दोस्तों उसमें काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिलती है। और तीसरा है दोस्तों, हम इस शेयर की पूरी तरह से निचोड़ निकालने वाले हैं, पूरी तरह से हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट पूरी तरह से ब्लास्ट हुए हैं, क्योंकि रेवेन्यू में ग्रोथ स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, पीएटी लगभग 120% बढ़ा है, इबिटा की अगर हम बात करें तो लगभग 86% बढ़ा है, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 162 बढ़ा है दोस्तों ईयर ऑन ईयर, ठीक है। इन्वेस्टर्स की नजर अचानक इस स्टॉक पर गई है, क्योंकि इतनी अच्छा रिजल्ट पेश किया है, और इन्वेस्टर्स का रुझान तो भाई फिर झुकाव जो है ऐसी कंपनीज की ओर तो जाता ही जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि भाई रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों डिविडेंड की अनाउंसमेंट, तो कंपनी ने 0.05 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया। पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। कंपनी ने 0.05 पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जो एक काफी अच्छा पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है इस कंपनी के लिए, ठीक है, इस शेयर के लिए। अब ग्लोबल एक्सपेंशन जो हुआ है उसमें क्या क्या है दोस्तों, देखो फिनोटेक्स अब सिर्फ टेक्सटाइल कंपनी, टेक्सटाइल केमिकल कंपनी नहीं रही है। अब कंपनी में क्या क्या चीजें हैं जो ऐड हुई हैं। देखो एक तो आपका ऑयल और गैस है, फिर उसके बाद केमिकल। पहले क्या था, सिर्फ केमिकल पर ही डिपेंड थी, अब क्या है, ऑयल भी इंक्लूड है, गैस भी है। इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी केमिकल्स, ठीक है, पर भी फोकस कर रही है। नेक्स्ट है दोस्तों न्यू बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है, ये काफी ज्यादा हाई है इस कंपनी का। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव यहां पर नजर आ रहा है। अगर हम यूएस एक्सपेंशन की बात करें तो क्रूड केमिकल एक्वेशन के बाद एक्सपेंशन तेज, ठीक है, टेक्सास फैसिलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट
प्रेजेंस मजबूत हुई है, ग्लोबल लेवल पर दोस्तों ग्रोथ स्टोरी बन रही है। जब कोई कंपनी ग्लोबली बहुत अच्छा कर रही हो ना, तो भाई कहीं ना कहीं शेयर में तेजी बनती है और शेयर इतनी आसानी से रुकता नहीं है दोस्तों। हाँ, छोटा मोटा डिप हो सकता है और डिप में वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होती है, ठीक है, अगर सारी चीजें इस तरह के हमें देखने को मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या क्या है, एक्सपोर्ट बिजनेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, 70+ कंट्री में बिजनेस चल रहा है दोस्तों। एक्सपोर्ट डिमांड लगातार बढ़ रही है इस कंपनी की और फॉरेनर मार्केट एक्सपोजर स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो काफी अच्छा है दोस्तों। ये सभी के सभी जो पॉइंट्स मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस कंपनी से रिलेटेड हैं और काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों इतनी ज्यादा तेजी इस कंपनी में देखने को मिल रही है लगातार। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेट की बात करें, कंपनी पर कर्जा कितना है भाई, कर्जा भी है या नहीं है। देखो डेट ऑलमोस्ट जीरो है, कंपनी पर डेट बहुत कम है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है, स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स इसे पॉजिटिव मान रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव है कि कंपनी पर ऑलमोस्ट जो डेट है, कर्ज बिल्कुल जीरो ना के बराबर है, ठीक है, और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स इसे काफी अच्छा पॉजिटिव साइन मान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 7 पॉइंट क्या है, जो केमिकल का एक्सपोर्ट है इंडिया से 2026 का जो पार्टिसिपेशन है, कंपनी ने नए स्पेशलिस्ट केमिकल प्रोडक्ट्स शोकेस किए हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनोवेशन पर फोकस दिखाया है, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन पर यहाँ पर जो है फोकस दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेयर प्राइस डिस्कशन, अभी अप्रोक्स लेवल कौन कौन से हैं, 33, 34 ट्रेड कर रहा है, 52 वीक का हाई करीब 35 का है। रिटेल इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्ट रिटेलर्स का इनमें बढ़ा हुआ है। अब रिटेलर के लिए ना सबसे दिक्कत वाली बात क्या रहती है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। इन्वेस्टर्स क्यों इंटरेस्टेड हैं इसके पीछे, इतना ज्यादा इसका क्यों क्रेज बढ़ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्लोबली एक्सपेंशन बढ़ रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। केमिकल सेक्टर ग्रोथ काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है। एक्सपोर्ट बिजनेस काफी बढ़ रहा है, ठीक है। 4th पॉइंट लो डेट है, कंपनी पर कर्जा नहीं है, तो बहुत गुड साइन है दोस्तों। फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, कंपनी के फ्यूचर के प्लान्स काफी तगड़े हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इतना अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक, इस कंपनी में, इस शेयर के प्राइस में देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं भाई जो लास्ट कारण है रिस्क फैक्टर का। अब आपने देखो इस शेयर से रिलेटेड ना पॉजिटिव बातें तो काफी सुन ली हैं कि भाई इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ग्लोबली काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, केमिकल ग्रोथ है, ऑयल एंड गैस में बिजनेस है, बिजनेस बढ़ रहा है, सारी चीजें ठीक है, बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छे पेश किए हैं, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है। पर यहां पर रिस्क फैक्टर क्या है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, और ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हैं क्योंकि इतने ज्यादा पॉजिटिव चीजों पर रिस्क पर कोई बात नहीं करता है। पर इस चैनल पर आपको रिस्क पर भी बात की जाएगी कि रिस्क क्या है, नेगेटिव्स क्या हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप वॉलेटिलिटी कंपनी है दोस्तों, तो स्मॉल कैप में हमेशा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अगर 44% का अपर देखने को मिल रहा है एक मंथ में, तो भाई 20% डाउन भी आ सकता है अगले एक मंथ में, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। बाकी अगर आप देखोगे तो केमिकल सेक्टर साइक्लिंग रिस्क है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल क्रूड रॉ मटेरियल इंपैक्ट, ऑपरेटर मूवमेंट पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑपरेटर की मूवमेंट ऐसी कंपनीज में हमेशा देखने को मिलती हैं जो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं, तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये रिस्क फैक्टर आपको हमेशा अपने ध्यान में रखने हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो सोच समझकर अपनी खुद की रिसर्च कर जरूर करना है। और ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। फिनोटेक्स फैशन में एक मंथ में 44% का रिटर्न दिया, इसके पीछे के क्या क्या कारण थे वो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, और जो रिस्क फैक्टर है वो भी साथ ही मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऐसी ही कंपनीज, ऐसे ही शेयर्स में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर जरूर वीडियो लाया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।